पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण, और चतुर्थ प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 6 नंबर का श्लोक बराबर। तो 6 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। छांदोग्ये अपि ब्रह्मणः एव जगत सृष्टृत्वं श्रुतम इति आह। तो विषय ये चल रहा है कि ये जो जगत है, कुछ भाग, कुछ जगत ईश्वर के द्वारा रचित है और कुछ जीव के द्वारा जगत रचित है, उत्पन्न किया गया है। अब दोनों का विवेक करके बताना है कि ईश्वर के द्वारा रचित जगत कौन है और जीव के द्वारा रचित जगत क्या क्या है। इसलिए कि दोनों का पता चलने पर प्रतिबंधन के लिए कारण जो जीव रचित जगत है उसका त्याग करने के लिए साधक को सुलभ हो जाएगा, इसलिए वो विभाग करके दिखा रहे ग्रंथकार। किंतु बीच में किसी पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि अदृष्ट के द्वारा जगत का कर्तृत्व जीव में ही मानना चाहिए, बीच में ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। ईश्वर मानो फिर वो जगत को उत्पन्न करता है, ये मानने की क्या जरूरत, ऐसा पूर्व पक्ष बोलता है। तो उसको उत्तर दिया जा रहा है, भाई यदि अदृष्ट द्वारा केवल जीव को ही जगत का कर्ता मानोगे, अर्थात जगत का कर्ता ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो अनेक श्रुतियों को विरोध होगा। तो कौन कौन श्रुतियों को विरोध होगा इसका विचार चल रहा है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद का वाक्य दिखाकर उसको विरोध होगा, फिर ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, अब पुनः छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है कि जगत का कर्ता ईश्वर है और जगत का कर्ता केवल जीव को ही मानोगे अदृष्ट के द्वारा, तो उस छांदोग्य श्रुति के साथ भी क्या होगा, विरोध होगा। उस बात को अब कह रहे। छांदोग्ये अपि, छांदोग्य उपनिषद में भी ब्रह्मण एव जगत सृष्टृत्वम, जगत सृष्टृत्वम ब्रह्मण एव श्रुतम, जगत का उत्पादकत्व ब्रह्म में ही है ऐसा सुना है, उसको बता रहे हैं प्रमाण रूप से। श्लोक नंबर 6। इदमग्रे सदेवासी बहुत्वाय तदैक्षत तेजो वह्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः इदम अग्रे सत एव आसीत् बहुत्वाय तत् ऐक्षत तेज अप अन्नांडजादीनि ससर्ज इति च सामगाः। ठीक अन्वय। अग्रे इदम सत एव आसीत्, अग्रे इदम सद एव आसीत् तत् बहुत्वाय ऐक्षत, तत् बहुत्वाय ऐक्षत। नीचे च तेजो अवन्नाण्डजादीनि ससर्ज इति सामगाः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो अग्रे मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, इदम यह जगत मतलब ये जगत उत्पन्न होने के पहले इदम सदैव आसीत, एकमात्र सत्स्वरूप परमात्मा ही था। तत् बहुत्वाय ऐक्षत, उसने अनेक होने के लिए इक्षण किया, संकल्प किया, फिर संकल्प करके उसने उत्पन्न भी कर दिया। किसको? तेज, तेज अर्थात अग्नि, अप मतलब जल है कि नहीं, और अन्न मतलब पृथ्वी आदि, और अन्न भी लेना है सब, और अंडजादिनी, अंडज, जारस, स्वेदज इत्यादि जो योनियां है वो सब
उसने क्या कर दिया, ससर्ज उत्पन्न कर दिया। इति इस प्रकार वर्णन करते कहते कौन, सामगाह, सामवेद का गायन करने वाले सामगाह। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत आता है, इसलिए छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण हो गया। ठीक, अब टीका को देखिए। इदम इति सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है 6:2-1। सौम्य, हे सौम्य अर्थात हे श्वेत केतु, इदम ये जगत, अग्रे मतलब उत्पन्न होने के पहले, सदैव सत्स्वरूप ही आसित था। यह जगत उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप ब्रह्म ही था। और वो कौन है ब्रह्म, एकम एव अद्वितीय, एक मात्र अद्वितीय वो ब्रह्म तत्व है। इति इस प्रकार सद्रूपम अद्वितीयम ब्रह्म उपक्रम्य, सत्स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म का उपक्रम करके आरंभ करके वहां पर छांदोग्य उपनिषद में फिर आगे कहा है कि तत् ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति, है कि नहीं, ब्रह्म का वर्णन किया, फिर कह दिया कि तत् ऐक्षत, उसने इक्षण किया, किसके लिए, बहुश्याम प्रजाएय, प्रजा रूप से मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार का उसने संकल्प किया। फिर उसने क्या किया, तत्तेज असृजत, फिर उस परमात्मा ने, ब्रह्म ने तेज मतलब अग्नि तत्व असृजत उत्पन्न किया। इत्यादिना, लगे पंक्ति, इत्यादिना तस्य एव इक्षण पूर्वकम तेजो अवन्न, तेजो अवन्न ये प्रतीक है। ठीक है, देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं, छांदोग्य का प्रमाण दे दिया, कह रहे आगे इत्यादिना तस्य एव, तस्य ब्रह्मणः, तस्य शब्द का अर्थ ब्रह्मण एव इक्षण पूर्वक, उसने इक्षण किया। फिर इक्षण करके क्या किया, उस ब्रह्म ने, ब्रह्म मतलब कौन, सोपाधिक ब्रह्म, जब जहाँ भी जगत सृष्टुत्व बताना रहता है तो जगत सृष्टुत्व कहाँ बताया जाता है, सोपाधिक ब्रह्म में। निरुपाधिक ब्रह्म किसी का कारण नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है, वो सबसे अलिप्त है। तो तस्यैव इक्षण पूर्वकम तेज अव, है कि नहीं, अन्न लगा ना, क्या आगे, सृष्टुत्वम अभिदाय, मतलब सृष्टुत्व मतलब उत्पादकत्व, अभिदाय कथयित्वा, तस्यैव उसी में तेज इत्यादि का सृष्टुत्व है, उत्पादकत्व है, ये बताया है। कहा, छांदोग्य उपनिषद में। तेज अवन्न सृष्टुत्वम अभिधाय कथन करके फिर तेषाम खलु एषाम भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति अंडजम जीवजम उद्भिजम इत्यादिना अंडजादि शरीर निर्मातृत्वं च सामगाः वर्णयन्ति इत्यर्थः। ठीक है, तेषाम खलु, खलु मतलब ये प्रसिद्ध अर्थ में अव्यय है। तेषाम खलु एषाम भूतानाम, ये जो भूत है कि नहीं, भूतानाम त्रीणि एव बीजानि, यहाँ पर भूत शब्द से लेना है शरीर, प्राणी वर्ग, उनके त्रीणि एव बीजानि, तीन ही बीज है भाई, है कि नहीं, किंतु यहाँ पर जो त्रीणि एव बीजानि ऐसा कहा है कि नहीं, त्रीणि, तो त्रीणि को उपलक्षण करके चौथा भी समझ लेना है, कौन सा, स्वेदज। तो यह वाक्य लिख के रख सकते हैं त्रीणि के ऊपर, अत्र त्रीणि पदम, अत्र त्रीणि पदम चतुर्थ स्वेदजम इत्यस्य उपलक्षणम, चतुर्थ स्वेदजम इति अस्य उपलक्षणम इत्यर्थः। चतुर्थ स्वेदजम इति अस्य उपलक्षणम इत्यर्थः। यहाँ पर त्रीणि पद जो है वह चौथा जो भेद स्वेदज, उसका भी उपलक्षण समझना है। हो गया, चलिए। त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, कौन है वो तीन बीज, अंडजम, कुछ प्राणी ऐसे अंड से उत्पन्न होते हैं, उदाहरण पक्षी, मुर्गा, सर्प, ये कैसे उत्पन्न होते, वो पहले अंडा देते हैं, फिर उससे उसका बच्चा उत्पन्न होता है, अंडज है वो। और कुछ है जीवजम, जीवजम शब्द का अर्थ लिखिए जरायुज, जरा से उत्पन्न होते हैं।
उदाहरण मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब कैसे जरायुज है। जरायु मतलब गर्भवेष्टन है कि नहीं, जार जिसको हम लोग बोलते हैं। पेट में जो गर्भ होता है ना, उसके ऊपर एक कवर होता है वेष्टन, उसको कहते हैं जरा, उससे उत्पन्न होते हैं, उसको इसलिए उसको क्या कहते हैं, जरायुज। देखा है कभी गाय का बच्चा जन्म होने पर तो कवर रहता है, वो टूट जाता है बाहर आने के बाद, ठीक है। जीवजम। और होता है उद्भिज। उद्भिज मतलब जमीन फोड़कर ऊपर आते हो, जैसे चना आदि बो दिया, फिर वो जब आते हैं ना तो जमीन को ऐसा ये करके ऊपर आते हैं, उसको क्या कहेंगे, उद्भिज। और कुछ होते स्वेदज, स्वेद कहते पसीना, पसीना से उत्पन्न होने वाले। उदाहरण वाह लिखा, ये सब स्वेदज है कि नहीं। चलिए आगे। अंडजम, जीवजम, उद्भिजम इत्यादि ना अंडजादि शरीर निर्मातृत्वम कस्य तस्य एव। गया था कि नहीं, हाँ। तो कहा ना, तस्यैव ईक्षण पूर्वकम तेजोबन्न सृष्टुत्वम अभिधाय, उसका कथन करके फिर पुनः दूसरी श्रुति आई, तेषाम खलु भूतानाम। उससे क्या कहा इस श्रुति से, अंडजाति शरीर निर्मातृत्व कस्य तस्यैव ब्रह्मण एव, ब्रह्म में ही सृष्टुत्व है, उत्पादकत्व है, अर्थात ईश्वर में। तो जगत का कर्तृत्व तो किसमें बताया जा रहा है, ईश्वर में। और यदि अदृष्ट द्वारा जीव को ही मानेंगे जगत का कर्ता, तीन सभी श्रुतियों के साथ क्या होगा, विरोध। वही अंडजाति शरीर निर्मातृत्वम, निर्मातृत्व मतलब सृष्टुत्वम, उत्पादकत्वम च सामगाः वर्णयन्ति इत्यर्थः। सामवेद का गायन करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। हो गया जी, आगे चलिए। अब और प्रमाण दे रहे, मुंडकोपनिषदि अपि, आगे के श्लोक के उतरने का। मुंडकोपनिषदि अपि, मुंडकोपनिषद में भी कहा है, क्या कहा, तत् एतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। इति, इस मंत्र में अक्षर शब्द वाच्यात् ब्रह्मण, अक्षर शब्द का वाच्य कौन है, ब्रह्मण। और उस ब्रह्मण जगत उत्पत्ति श्रूयते, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है। कहा, मुंडकोपनिषद में कहा है, कौन सा मंत्र है वह, तदेतत् सत्यम। तदेतत् मतलब वही ब्रह्म सत्य है, और उससे सब जगत उत्पन्न होता है। किसकी तरह, दृष्टांत देकर समझाया है। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा, पावक कहते अग्नि को, और सुदीप्त मतलब प्रज्वलित है कि नहीं। जब आप लोग आग जलाते हैं कि नहीं, बड़ी अच्छी तरह से जब प्रज्वलित हो जाती है आग, तो उसमें बहुत सारी चिंगारियां निकलती है कि नहीं। या वेल्डिंग कर समय कैसी चिंगारियां निकलती है आग की, है कि नहीं। उस प्रकार देखिए, तो सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा, अच्छी तरह से प्रज्वलित अग्नि से जैसी बहुत सारी विस्फुलिंग चिंगारियां, आग के कण जैसे ऐसे निकलते हुए दिखते हैं, उस प्रकार, ये तो उदाहरण हुआ। उस प्रकार सहस्रशः प्रभवन्ते, स्वरूपाः, एक जैसे हजारों उत्पन्न होते हैं। किससे, अक्षर स्वरूप परमात्मा से। कौन, ये जगत। भावाः दे रहे आगे, तथा अक्षरात्, अक्षर स्वरूप परमात्मा से, विविधाः भावाः, सौम्य मतलब ये संबोधन है, हे सौम्य, हे श्वेत के तो, तथा उस दृष्टांत की तरह अक्षरात्, अक्षर स्वरूप परमात्मा से विविधा भावा प्रजायन्ते, अनेक भाव अनेक प्रजा उत्पन्न होती रहती है। तत्र च एव अपीयन्ति, और बाद में फिर उसमें क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ये बात। इति अक्षर शब्द वाच्यात्, अक्षर शब्द का वाच्य, अक्षर शब्द का अर्थ जो ब्रह्म परमात्मा, उससे जगत उत्पत्ति श्रूयते, जगत उत्पत्ति सुनी जाती है। तो कौन है वो श्रुति, तो दे रहे 7 नंबर का श्लोक को पढ़ेंगे। विस्फुलिंगा यथा वन्ये, जायन्ते क्षरतस्तथा, विविधाश्चित् जड़ा भावा, इत्याथ
इत्याथर्वणिका श्रुति विस्फुलिंगा यथा वह्ने जायन्ते षडदशतथा विविधाश्च जड़ा भावा इत्याथर्वणिका श्रुति विस्फुलिंगा यथा वह्ने जायन्ते अक्षरतः तथा विविधाः चिज्जड़ाः भावाः इति अथर्वणिका श्रुति। अन्वय देखिए, यथा वह्नेः विस्फुलिंगाः जायन्ते तथा अक्षरतः विविधाः चिज्जड़ाः भावाः इति अथर्वणिका श्रुति। और देखिए, यथा जिस प्रकार विस्फुलिंगाः वन्य है, विस्फुलिंग वन्य से क्या उत्पन्न होते हैं, विस्फुलिंग चिंगारियां, उस प्रकार तथा अक्षर स्वरूप परमात्मा से विविधाः चित जड़ा, अनेक प्रकार के चित स्वरूप और जड़ स्वरूप, मतलब व्यवहार में जिसको लोग चित कहते हैं शरीर आदि, और जिसको जड़ कहते हैं पाषाण आदि, वो सब उस परमात्मा से उत्पन्न होते रहते हैं। विविधा चित जड़ा भावाः इति अथर्वणिका श्रुति। अथर्वणिका श्रुति मतलब अथर्वण वेद की श्रुति, क्योंकि मुंडक उपनिषद अथर्वण वेद का है, इसलिए कह दिया अथर्वणिका श्रुति ऐसा कहती है, अर्थात मुंडक उपनिषद में ये बताया है। तो मुंडक उपनिषद में भी जगत का सृष्टुत्व किसने बताया है, अक्षर स्वरूप परमात्मा ने बताया है। ठीक, उसके साथ भी विरोध होगा। कब? यदि जगत का कर्तृत्व अदृष्ट द्वारा जीव को मानेंगे तब। तो जीव में है कि नहीं है, ईश्वर में है कर्तृत्व। अब और बता रहे भाई आगे, एवं बृहदारण्यके अपि अव्याकृत शब्दवाच्या ब्रह्मण नाम रूपात्मकम जगत उत्पन्नम इति श्रुतम इति आह द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम। ठीक है, अर्थ देखिए, एवं उस प्रकार, जैसे अनेक श्रुतियों का प्रमाण दिया ना, उस प्रकार बृहदारण्यक श्रुति का भी प्रमाण दे रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी अव्याकृत शब्द वाच्य ब्रह्मण, अव्याकृत शब्द का वाच्य जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, उससे ही क्या नाम रूपात्मकम जगत उत्पन्न, नाम रूपात्मक जगत उस ब्रह्म से ही अर्थात ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। इति श्रुतम, ऐसा सुना है, श्रुति ने बताया है। इति आह, इस बात को कथन कर रहे ग्रंथकार कितने श्लोकों से, द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। तो श्लोक को पढ़ते हैं। जगद व्याकृतम पूर्व मासिद्व्याक्रियताधुना दृश्याभ्याम नामरूपाभ्याम विराडादिषु ते स्फुटे। विराण मनुर्नरो गावः खराश्वा जावयस्तथा पिपीलिकावधिद्वन्द्व नीतिवाजसनेयिनः चलो भाई, तो पहले श्लोक का पदच्छेद अन्वय देखिए। जगद अव्याकृतम, जगद अव्याकृतम पूर्वम आसीत व्याक्रियत अधुना दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम विराडादिषु ते स्फुटे। अन्वय पूर्वम
जगत अव्याकृतम आसीत् अधुना व्याक्रियत। हो गया? आगे अधुना पुनः देखिए, पूर्वम जगत अव्याकृतम आसीत, इतना लगा। फिर आगे क्या लिखा? अधुना दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, ऐसा। फिर ते विराडादिषु स्फुटे। हो गया? अर्थ देखिए भाई, नीचे के श्लोक का भी अन्वय कर लीजिए, अन्वय सरल है नीचे का। विराट मनुः नरः गावः खर अश्व अजावयः, एक ही पद है वो, खराश्वाजावयः तथा पिपीलिकावधि द्वंद्वम इति वाजसनेयिनः। हो गया? अर्थ देखिए, पूर्वम पहले, जगत उत्पन्न होने के पहले ये जगत कैसा था? अव्याकृतम आसीत। अव्याकृत अर्थात ब्रह्म स्वरूप ही था, परमात्मा से भिन्न नहीं था ये। फिर अधुना, अब दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम, दृश्य ऐसे जो नाम और रूप उनके माध्यम से व्याक्रियत व्यक्त हो गया, स्पष्ट हो गया। कौन? जगत। ते विराडादिषु स्फुटे, ते नाम रूपे, नाम और रूप विराट स्वरूप इस जगत में स्फुटे, स्पष्ट है। घटिया नाम घटिया रूप हो गए कि नहीं, इस प्रकार। तो कौन है वो? है कि नहीं? जगत के अंतर्गत नाम रूप से स्पष्ट, तो कह रहे विराट, मनु, है कि नहीं? मनु, और नर मतलब मनुष्य, मनु राजा, मनु, है कि नहीं? पुनः नर मनुष्य, गावः गाइया, खर मतलब गाढ़व, अश्व मतलब घोड़े, अजा मतलब बकरी आदि, अवि, अवि का अर्थ अवि बहुवचनावय, पक्षी, अवि मतलब पक्षी, ये सब। तथा और पिपीलिकावधि द्वंद्वम, पिपीलिका कहते चीटी, मूंगी, चीटी तक, अवधि मतलब पर्यंत, पिपीलिका अवधि, चिटी का पर्यंत, द्वंद्वम, द्वंद्व मतलब ये सब जगत, इति उत्पन्न हुआ है, ऐसा बोलते हैं। कौन? वाजसनेयिनः। द्वंद्वम, द्वंद्व मतलब स्त्री पुरुष भाव, है कि नहीं? और सब चीज में स्त्री पुरुष भाव, है कि नहीं? मनुष्यों में भी है, पुरुषों में, और इसमें पशु पक्षियों में भी है जोड़ी, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, पिपीलिकावधि द्वंद्वम, ये समझ द्वंद्व रूप जगत, स्त्री पुरुष रूप द्वंद्व रूप जगत, इति वाजसनेयिन। वाजसनेयिन मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि नहीं? बृहदारण्यक वाले ब्राह्मण बोलते हैं, उसको पढ़ने वाले ब्राह्मण, ठीक है? तो हो गया ना ये सब। तो टीका देखिए आप, जगत इति श्रुति दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद की, तद्भेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नामा, है कि नहीं? असौ नामा क्या है आगे? अयम इदम रूपम, असौ नाम अयम इदम रूप, रूपः, ये श्रुति दिया है। इति वाक्य न, इस वाक्य के द्वारा क्या बताया? सृष्टि है पूरा अस्पष्टत्व, अस्पष्ट नाम रूपत्वेन, है कि नहीं? सृष्टि है पूरा मतलब सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब व्यक्त नहीं है, अव्यक्त, है कि नहीं? नाम रूपत्वेन, अव्याकृत शब्द वाच्यात, नाम रूप स्पष्ट न होने के कारण है उसको कह दिया क्या? अव्याकृत शब्द का वाच्य। जो कौन? मायोपाधिक ब्रह्म। अव्याकृत शब्द का वाच्य कौन है? मायोपाधिक ब्रह्म। उससे पंचमी ब्रह्मण नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि उक्ता,
नाम और रूप ये जिसमें स्पष्ट है, ऐसी ये सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा बताया है। ठीक है, क्या क्या बताया शुरू से पुनः। तद ह इदम मिला क्या? ठीक है। तर्हि अव्याकृतम आसीत। अव्याकृत शब्द का अर्थ क्या बताया? माया उपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म। अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत ब्रह्म रूप ही था ये जगत आसीत। तो नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, फिर बाद में नाम और रूप के द्वारा क्या हो गया? वो जगत व्याकृत हो गया, स्पष्ट हो गया, है कि नहीं? देखने योग्य हो गया। किस प्रकार? असौ नाम, अयम इदम रूपम, यह इसका नाम है, ये इसका रूप है। घट यह नाम, गोल यह आकार, मतलब रूप। इस प्रकार से इति वाक्येन, पंक्ति मिल रही क्या? इति वाक्येन सृष्टि है पूरा, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले अस्पष्ट नाम रूपत्वेन, अस्पष्ट नाम रूप था कौन? जगत। स्पष्ट नाम रूप वाला नहीं था, अव्यक्त था। अस्पष्ट नाम रूपत्वेन अव्याकृत शब्द वाच्या, अव्याकृत शब्द का वाच्य जो मायोपाधिक ब्रह्म है कि नहीं, उससे नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि उक्ता। नाम रूप है स्पष्ट, जिसमें इस प्रकार की सृष्टि कही है, बताई है। सृष्टि मतलब जगत की उत्पत्ति बताई है। किससे बताई? कुल मिलाकर कहना क्या है? ईश्वर से ही जगत उत्पन्न होता है, ये बात कही गई है। आगे तयो हो नाम रूपयो हो, और वे नाम रूप स्पष्ट है जगत के पदार्थों में, इसीलिए बताने की जरूरत नहीं। घट मठ पट ये सब नाम आकार प्रकार है कि नहीं, किसी का गोल, किसी का लंबा, किसी का ऊंचा, रूप है उसका, उस पदार्थ का। तयो हो नाम रूपयो हो विराट आदिशु, है कि नहीं? विराट आदिशु प्रतीक है। विराट आदिशु का अर्थ कर रहे हैं स्थूल कार्येषु। 8वें मंत्र में, 8वें श्लोक में आया था विराट आदिशु, उसका अर्थ कर दिया स्थूल कार्येषु। घट पट मठ ये सब स्थूल कार्य है जो देखने के लिए योग्य है। स्थूल कार्येषु स्पष्टता च, स्पष्ट हुए है। तदिदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते, है कि नहीं? नाम रूप से ही व्याकृत हो रहा है वही परमात्मा जगत रूप से। तदिदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियते, असौ नामा अयम इदम रूप, ये इसका नाम है, यह इसका रूप है। इस प्रकार से इति वाक्येन अभिहिता, इस वाक्य के द्वारा कही गई है क्या? सृष्टि किससे? जगत से उत्पन्न होती है, इस बात को कहा गया है। इति वाक्येन अभिहिता नाम कथिता। ते च नाम रूपे च विराडादयः, नहीं एक मिनट, ते च विराडादयः, ते किधर लगाना है? विराडादि, विराट इत्यादि। ते च विराडा सहतौते, ते च विराडादयः आत्मा एव इदम अग्रे आसीत पुरुष विदः, है कि नहीं? आत्मा एव, आत्मा रूप ही थे, अग्रे जगत उत्पन्न होने के पहले आसित थे, है कि नहीं? पुरुष विदः मतलब पुरुष विशेषण वाला जो आत्मा है कि नहीं? वो पद रूप ही, आत्मा रूप ही ये सब नाम रूपात्मक जगत था, ऐसा बताया है बृहदारण्यक उपनिषद में 1:4:1, है कि नहीं? और ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिए उन मंत्रों का तो उपनिषद खोलकर वहाँ देख लेना चाहिए। ठीक, इत्यादि ना, या तो केवल उल्लेख मात्र किया है, इस श्रुति में कहा है, उस श्रुति में कहा है, इस श्रुति में यह कहा है करके। इत्यादि ना एवं एवं, और बता रहे भाई, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे रहे, एवं एवं यदिदम किंच, लेकिन इसी प्रकार यदिदम किंच जो भी कुछ है वह सब मिथुनम, मिथुन मतलब द्वंद्व, पुरुष भाव स्त्री भाव सब चीजों में है, सब वस्तु में भी है, व्यक्ति में भी है, झाड़ है कि नहीं, वृक्षों में भी होता है स्त्री पुरुष भाव, है कि नहीं, पशु पक्षी में भी होता है मिथुन। किंच मिथुनम आपिपीलिकाभ्य मतलब पिपीलिका तक, चींटी तक बताया है। भ्य तत्सर्वम असृजत, वो सब उसने उत्पन्न किया, किसने? ईश्वर ने। इति अनेन दर्शिता इत्यर्थ। इस प्रकार श्रुति ने जगत की उत्पत्ति बताई, और जगत की उत्पत्ति का कारण कौन बताया? ईश्वर को ही बताया है। इसलिए जगत का सृष्टुत्व ईश्वर में ही कहना चाहिए, और ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी में कहेंगे तो
सब बहुत सारी श्रुतियों को विरोध आएगा, ये कहने का तात्पर्य है। हो गया? हो गया ना? लेंगे क्या और एक दो श्लोक? उदाहृताभि श्रुतिभिः द्वैत सृष्टि विधानानन्तरं ब्रह्मण जीव रूपेण तत्र प्रवेश अपि अभीत इत्याह। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।